कुछ इरसा पहले गहने गहने जंगलों में घरे एक गांव में थॉमस नाम का एक मुतजस्सिस नौजवान रहता था। थॉमस अपनी मुहिम जुए के लिए जाना जाता था, हमेशा नई इसरार को खोलने के लिए तलाश करता था। एक दिन गांव की मुजाफात की तलाश के दौरान वो जंगल में गहरे छिपे हुए एक खौफनाक लावारिस हवेली से ठोकर कहा गया। ये हवेली पुराने जमाने का एक खुस्ता हाल आसार था, जिसकी टूटी फूटी दीवारें और आईवी से ढकी खिड़कियां उसे एक बदहवासे के साथ देख रहे थे। कहा जाता था कि कई दहाइयों से हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा था, क्योंकि उस पर लांत की अफवाह थे। गांव के बुजुर्ग उसके दीवारों के अंदर खौफनाक वाकयात, रात भर गूंजने वाली अजीब व गरीब आवाजों और इन लोगों की कहानियां सुनाते थे जो अंदर दाखिल हुए थे और कभी वापस नहीं आए थे। नागवार कहानियों से बेखौफ थॉमस ने तहकीकात करने का फैसला किया। उसने अपनी हिम्मत अट्ठी की, कुछ सामान बांधा और हवेली पर खौफनाक साई डालते हुए अफ्क के नीचे सूरज डूबने का इंतजार किया। टमटमाती लालटेन और तजस्सुस से भरे दिल के सिवा कुछ से लेस इसने अंधेरे के दिल में कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, हुआ में सर्द अजाफा हुआ और एक पेशीन गोए का एहसास इस पर छा गया। जालों ने कमरों के कोनों को भूत पर्दों की तरह लपेट दिया था और उसकी हर कदम की नीचे फर्श की तख्ती चटक रही थी। थॉमस एहतियात के साथ एक अजीम शान घूमती हुए सीढ़ी पर चढ़ा गया। इसके बेनस्टर्स उम्र के साथ बगड़े हुए थे, जिसकी वजह से ऊपरी मंजिल पर एक मुदहम रोशने वाली राहदारी थी। अदासी में इसने एक मुख्फल दरवाजा दरियाफत किया जो पेचीदा नक्श व नगार से मजीन था। थॉमस अजीब तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। इसने अपनी जेबों में घसाया और उसे एक पुराने जंग आलूद चाबे मिले। ये बालकल फट बैठता है और दरवाजा एक खौफनाक कराह के साथ कहला। उसके आगे एक कमरा पड़ा था जो उसने कभी नहीं देखा था। हुजरा नवादरात के खलूनों से भरा हुआ था। उनके बेजान आंखें इसे खौफ ज़दा शिद्दत से घूर रहे थे। लिकड़े के सिपाही ध्यान में खड़े थे। उनके नन्ही संगीन धीमी रोशनी में चमक रही थे, जबकि चैने मिट्टी के बर्तन की गड़िया मखमल के कुशन पर बैठी थी। उनके चेहरे मुस्तकिल मुस्कुराहटों में जमे हुए थे। एक मेवजक बाक्स एक आराइशी लिबास के ऊपर बैठा था और जब वो उसे जख्मे कर रहा था, एक खौफनाक राग फजा में भर गया। अचानक कहलूनों में जान आ गई। लिकड़े के सिपाही मार्च कर रहे थे, गड़िया रक़स करते थे और मेवजक बाक्स ने एक अदास धन बजाई थी जिससे थॉमस की रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और एक भूत की शक्ल उसके सामने आ गई। ये एक अकेली बच्चे की रूह थी जो बरसों पहली हवेली में फना हो गई थी। रूह ने थॉमस से गुजारिश की कि वो हमेशा उसके साथ रही और उसके साथ कहली, क्यों ना उस सोहबत के लिए।